अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन व हज़रात। आपको पता ही है हम आपके सामने क्यों बैठे हैं आज। बहुत से दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे कि जी एपिसोड नहीं रिकॉर्ड हुआ, एपिसोड पोस्ट नहीं हुआ। देखिए मैं तो ज़ाती तौर पे हूँ सदमे में, और ये भी बीमार ही पड़े हैं 3-4 दिन से। सिर्फ़ 6 फुट ज़मीन के नीचे जाके खुद को गाड़ना रह गया है। जो हालात चल रहे हैं हमारे पाकिस्तान क्रिकेट के, पीसीबी के, टीम के, खिलाड़ियों के, बोर्ड के, बहुत सारी चीज़ों पे गुफ्तगू होने जा रही है। आगाज़ मेरे ख़्याल है करते हैं नई स्क्वाड से, जो कल होने वाले टेस्ट मैच के लिए जिसका ऐलान कर दिया गया है। स्क्वाड में हैं जी 5 चेंजेस। बड़े-बड़े नाम टीम से बाहर हो चुके हैं। बाबर, नसीम, शाहीन 4 चेंजेस हैं गालिबन, साथ सरफराज अहमद। और जो प्लेयर्स अंदर आए हैं उसमें मेरे ख़्याल है कामरान गुलाम, कमान मोहम्मद गुलाम, अली मोहम्मद अली, मेहरान मुमताज़, हसीबुल्लाह खान। जी, और अबरार अहमद 5वें चेंज जो बाहर हुए हैं। तो 5 खिलाड़ी अंदर आए, कामरान गुलाम, मोहम्मद अली, साजिद खान, मिरान मुमताज़ और हसीबुल्लाह खान। एक-एक चेंज पे बात करेंगे। देखें बाबर आज़म हो चुके हैं ड्रॉप। हम्म। सईद नईम क्या कहेंगे? देखें, ये बड़ी देर से फरहाद हम तो शोर मचा रहे हैं। जो जो पाकिस्तान की क्रिकेट को फॉलो करता है वो देख रहा था कि बाबर आजम मुसलसल मुसलसल स्ट्रगल कर रहे हैं। तरह तरह के बयानात मीडिया में आए, कभी शान मसूद की जानिब से, कभी जेसन गिलेस्पी की जानिब से कि जी इनको हम बैक कर रहे हैं, हमारे बेस्ट प्लेयर हैं। देखें, ड्रॉप किया है, बिल्कुल ठीक किया है, मगर ये मैं ज़रूर कहूँगा कि टाइमिंग पे एक सवालिया निशान है। अगर ड्रॉप करना ही था फरहाद, तो मेरे ख्याल में इंग्लैंड की सीरीज से पहले उनको ड्रॉप करना चाहिए था। और जो भी प्लेयर हैं, क्या कमरान गुलाम है, जो भी उनकी जगह आ रहा है, आप उनको एक मुकम्मल रन देते। ये आज तक फराज हमने हमने काफ़ी क्रिकेट देखी है, हमारे व्यूअर्स ने हमसे ज़्यादा भी देखी होगी। ये कहाँ पर हुआ है कि मिड सीरीज आप उठा के अपने 4-5 सबसे बड़े प्लेयरों को ड्रॉप कर दें? क्या मैसेज है जो आप बाकी दुनिया को भेज रहे हैं? और कहाँ गई आपकी वो बातें कि हम बैक कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं? देखें, बिल्कुल ठीक बाबर आजम को ड्रॉप किया है, मगर उनको इस सीरीज से पहले ही ड्रॉप हो जाना चाहिए था। और ये जो रिजल्ट, जो शर्मनाक शिकस्त हम इंग्लैंड के हाथों हुई है, अगर कोई नए लड़के खेल रहे होते तो कम से कम हम ये तो कह सकते कि यार ठीक है, नए लड़के थे, कुछ चांस उनको मिला है। ये जो हुआ है फराज, ये पाकिस्तान क्रिकेट का सर्कस जो चल रहा है, उसी का एक और ये इवेंट है। नई सिलेक्शन कमेटी भी अनाउंस हुई है, जिसमें आकिब भाई लाहौर कलंदर के ग्रेट कोच, अजहर अली और साथ में अलीम डार अंपायर है जी, बड़े रिस्पेक्टेड हैं, मगर उनको शामिल किया गया है। पहली दफ़ा हमने क्रिकेट में देखा है कि इस तरह से एक अंपायर को इतने बड़े ओहदे पे जो है ना पोस्ट किया जाए। बहरहाल बड़े डिसीजन लिए हैं सिलेक्शन कमेटी ने। क्या कहेंगे फरहाद बाबर के ऊपर आप? देखिए बाबर का ड्रॉप होना नज़र तो आ रहा था बड़ी देर से। मुझे इस बात पे यकीन नहीं था कि सिलेक्शन कमेटी या पीसीबी में इतनी इतनी हिम्मत गट्स है, थी, हाँ। इतनी हिम्मत थी कि बाबर आजम को ड्रॉप कर दें। कहीं ना कहीं बतौर एक पाकिस्तान क्रिकेट फैन अफसोस तो होता है कि इतना चमकता सितारा आज इस मोड़ पे आ खड़ा है कि मिड सीरीज उसको ड्रॉप करके बाहर कर दिया गया है। मतलब एक तो होता है 11 में आप सिलेक्ट ना करें, ये तो स्क्वाड से ही बाहर कर दिया है। बेसिकली क्या है, आप घर चले जाएं। तो अफ़सोस हुआ है, लेकिन ड्रॉप होना बिल्कुल बनता था। और जैसे ही हमने पिछले एपिसोड में जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, हमने सोचा था कि क्यों फर्स्ट टेस्ट की स्क्वाड अनाउंस कर दी गई, क्या ऐसे चेंजेस नज़र आएंगे, तो इन्होंने यही कहा था कि कुछ बड़े नामों के लिए आखिरी मौके हैं ये। बात होगी शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की। मेरे ख्याल है कोई क्लब क्रिकेट लेवल की बॉलिंग चल रही थी उस हम्म। टेस्ट मैच में, और हमने ये कहा था कि दोनों में से कोई एक तो इंजर हो जाएगा अगर और टेस्ट मैचेस खेले। तो अंदर के ज़राए के मुताबिक ये इतलात यही हैं कि बिल्कुल। दोनों ने खुद ही कहा है कि हमें सिलेक्ट ना किया जाए, हम अनफिट होने के करीब हैं। फरहाद, क्या ये वाकई फिटनेस के मसाइल हैं, या फिर ये फेस सेविंग लेने का एक तरीका है कि ये खबर उड़ा दी गई है आकिब भाई की जानिब से अपने पसंदीदा शाहीन अफरीदी को थोड़ी फेस सेविंग देने के लिए, कि फिटनेस के मसाइल हैं, और थोड़ा सा एक ऐसी एयर क्रिएट की जा रही है कि किस कदर ज्यादती है हमारे फास्ट बॉलर्स के साथ, कि उनको इस तरह देखिए की पट्टा मज़ेदारी विकेटों के ऊपर बॉलिंग करनी मज़ेदारी की पड़ रही है। बात यह है कि बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए हाँ। शाहीन शाह अफरीदी ड्रॉप किए गए। जेसन गिलेस्पी ने हमें बताया कि शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट की ज़रूरत है, वो अपनी उनके स्किल कोई लेवल पे मसले, वापस आए, उनके कोई हाँ, मसले हैं जिन जो पे काम अजहर करना महमूद के है। साथ उसके काम बाद कर रहे अगले हैं। टेस्ट मैच में उन्हें सिलेक्ट कर दिया जाता है, उसके हाँ। बाद फिर ड्रॉप कर दिया जाता है। तो या तो कहीं ना कहीं शाहीन शाह अफरीदी का खुद कोई जहनी मसला चल रहा है कि उन्हें समझ नहीं आ रही मैंने खेलना है नहीं, या हाँ। कोचेज या सिलेक्शन कमेटी। खैर सिलेक्शन कमेटी किसकी बात करें, पिछली सिलेक्शन कमेटी की, इस सिलेक्शन कमेटी की, मचे। बोर्ड की। कहीं एनओसीज पे मसले डले हुए हैं उसामा मीर का, तो कहीं बाबर आजम के ड्रॉप होने पे। देखें यहाँ एक नुक्ता बड़ा ज़रूरी है।
कोई खिलाड़ी ड्रॉप होता है तो उस पे जो क्रिकेट के एनालिस्ट होती हैं वो ज़रूर अपनी राय का इजहार करें, हाँ लेकिन एक सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी बिल्कुल जो इस वक्त पाकिस्तान से कॉन्ट्रैक्ट है, जो महाना तनख्वाह पे है, जो चैंपियंस कप खेल रहे हैं, नहीं जो कैसे हिम्मत हुई है यार उसकी नहीं, बात करने की मुझे फरहाद। मुझे नहीं मुझे आप ये समझाएं कि फखर जमान की जानिब से, जिनको नहीं पता, एक ट्वीट आई। साया नहीं कौर की जानिब नहीं से ट्वीट है फरहाद, साया समझाने कौर भी देना, समझे। ऑर्गेनाइजेशन समझाने देना ऑडियंस को। देखें, फखर जमान ने एक ट्वीट की बड़ी बड़ी भारी अंग्रेजी के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने ना सिर्फ बाबर आजम को बैक किया, उन्होंने कहा कि जी कोहली कोई एवरेज 26 19 23 थी इस फॉर्मेट में, तो इंडिया ने उसे सिलेक्ट किया, तो बाबर आजम को क्यों ड्रॉप कर रही हैं, बड़े प्लेयर को बैक करते हैं, लंबा रन देते हैं। देखिए, आप हैं कौन सिलेक्शन पे बात करने वाले? आज तक कैसा हुआ है कि खेलता हुआ एक्टिव खिलाड़ी सिलेक्शन पे वहां से हसन अली की ट्वीट आ रही है, वी आर स्टैंडिंग विद आवर बॉयज प्लेयर्स। देखिए, कोई पाकिस्तान क्रिकेट का ये नंबर 3 का नंबर 4 का जो स्पॉट है टेस्ट क्रिकेट का, कोई अपनी विरासत में लेके नहीं आया। सुबह बाबर आजम नहीं होंगे, कोई और खेल रहा होगा, पाकिस्तान का नंबर 4 है, बाबर आजम का स्पॉट नहीं है। सुबह उठ के ओडीआई में हम किसी और को 3 पे खिला दें तो पाकिस्तान के लिए खेल रहा होगा। तो इन खिलाड़ियों को ये समझने की जरूरत है कि ये टीम किसी की जागीर नहीं है। और ठीक है, इस ग्रुप के साथ एक तरह से सही भी हुआ है कि अब ये सारे बाहर बैठे हैं और उन नामों पे जिन पे हम बात कर रहे थे कि इनसे ज्यादा फाइट देंगे, बेशक वो मीर हमजा हो गए, बेशक वो कामरान गुलाम हो गए, ये लोग फाइट देंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो 100 150 फर्स्ट क्लास मैच खेल के भी खेल के आ रहे अभी तक तरस रहे हैं पाकिस्तान के लिए रेगुलर खेलना। खैर, फखर जमान ने ट्वीट की जो साया कॉरपोरेशन का जिक्र कर रही हैं, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के जो लगभग 12 से 13 खिलाड़ी हैं टॉप के, जिसमें बाबर हो गए, रिजवान हो गए, इवन शाहीन हो गए, फखर जमान हो गए, एक एजेंट है, साया कॉरपोरेशन एक हम्म, एजेंसी है जो इनकी पीआर से लेके, इनकी डील से लेके, टूर से लेके हर चीज। हर चीज मैनेज करती है। तो जाहिर है उस एजेंट का तो फायदा ही है अगर सारे खिलाड़ी उसकी टीम में रहें। दुकान चलनी ही इस तरह है फरहाद कि और वो इस नाम तरह भी की हम लेंगे, ट्वीटिंग। हमें किसी से नाम का मसला नहीं, तला है शाम मेरे ख्याल है इनका हाँ नाम है, और ये टीम पे गिरफ्त करके बैठे हुए हैं। इन्होंने ही जाहिर है फखर जमान की तरफ से ट्वीट लिखी है, ये ना सोचते हुए कि एक सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को पीसीबी की इजाजत लिए बगैर इंटरव्यू देना पाबंदी है ऐसी किसी ट्वीट और कैसे मीडिया। कर दी तो उसने। ऐसी ट्वीट सिलेक्शन कमेटी पे क्या समझ रही है फखर जमान? अपने आप को डॉन समझा हुआ इस वक्त। देखिए, आपकी 1 2 साल और रह गए हैं क्रिकेट के, आप बाइज्जत खेलें। अगर बाबर आजम ड्रॉप हो गए तो सिलेक्शन की बेसिस पे ड्रॉप हुए। 19 टेस्ट मैचों में 19 इनिंग्स के अंदर कोई बंदा 50 रन ना करे, हाई स्कोर मेरे ख्याल है 20 की उनकी 32 हो, एवरेज है हाई स्कोर 32 हो, तो मेरे ख्याल है मैं इसमें फरहाद इसको ढिठाई आयरलैंड की टीम में शायद जगह ना बनी इन नहीं स्टैट्स बनती, के नहीं बनती फरहाद, नहीं बनती। इन स्टैट्स के साथ। ये मुझे ढिठाई और बेशर्मी का नेक्स्ट लेवल है, मैं कहूंगा। मुझे दुख हुआ है, बाबर आजम इतना बड़ा नाम था, इतनी उम्मीदें थी, इतनी एक्सपेक्टेशंस थी कौम की, ड्रॉप हुए हैं, लेकिन किसी वजह से ड्रॉप हुए हैं। तो जिस बात को एक तरफ रखिए और मसले को समझने की कोशिश करें। बाकी जहाँ इनकी बात रही, अगर सीरीज से पहले ड्रॉप होते तो समझ आती कि जी मुकम्मल सीरीज रेस्ट दे दिया गया। खैर, जो मुझे ज्यादा मजेदार बात लगी है वो ये है कि खिलाड़ी आपने ड्रॉप किए हैं परफॉर्मेंस की बेसिस पे, हाँ जी। तो सरफराज अहमद जो खेल ही नहीं रहे थे वो किस खाते में अरे ड्रॉप हो गए? उनका नाम भी एक आकिब जावेद का जो बयान चल रहा है उनका भी कहा है कि ये जो सारे प्लेयर हैं उन्होंने नाम लिए हैं बाबर, शाहीन, नसीम और सरफराज का, कि जी हमारे टैलेंट हैं और इनको टाइम चाहिए और ये वापस आएंगे और ये और वो है। तो सरफराज अहमद का नाम वाकई इस तरह फरहाद ने कहा है किस तरह इस लिस्ट में शामिल हो गया। वो तो खेल ही नहीं रहे थे। और कौन सा टाइम सरफराज का टाइम खत्म हो चुका है। बार और सरफराज अहमद को खुद अब अकल करनी चाहिए और शर्म करनी चाहिए कि क्या कर रहे हैं वो अपने करियर देखिए, के साथ, मैं अपनी लेगेसी के साथ। सरफराज बार बार फरहाद ये बात करता रहा हमारी वीडियोस में, अगर आप देखें जो भी वीडियोस देखते रहेंगे, 3 4 मरतबा ये बात हुई है कि सरफराज अहमद खुद ये जगह छोड़ दे, किसी यंगस्टर को चांस मिल जाए। अब हसीबुल्लाह को शामिल अब इन्होंने इतनी की है, मगर बेइज्जती ये किस किस्म की बात करके शामिल की है। इतनी बेइज्जती के साथ अब सरफराज अहमद को खुद ड्रॉप कर दिया गया है। एक खिलाड़ी जो खेल ही नहीं रहा था उसको परफॉर्मेंस की बेसिस पे ड्रॉप किया, ठीक है हसीबुल्लाह की जगह बनी है, लेकिन सरफराज अहमद को खुद बाइज्जत ये फैसला लेना चाहिए कि मैं अब क्रिकेट को खैराबाद कहूँ। एक तरफ मैं मेंटोर हूँ, आगे मैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स का कोच बनने वाला हूँ, लेकिन मैं टेस्ट टीम के साथ 12th मैन बन के फिर रहा हूँ। गालिबन फरहाद को ऐसी बात भी चल रही है कि पीसीबी ने सरफराज को कहा कि आपको सिर्फ मेंटरशिप के पैसे मिलेंगे, आपको टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा होने के पैसे नहीं मिलेंगे। तो शायद इसके बाद देखिए, सरफराज ने भी इस थोड़ी सी लाइन मैनेजमेंट बदली। को खुद समझ नहीं आ रही चल क्या रहा है, होना क्या है। नहीं नहीं, चैंपियंस बिल्कुल ट्रॉफी समझ नहीं आ रही। मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जो पहला स्क्वाड फरहाद सेलेक्ट हुआ है, आपको क्या ये पता है कि असद शफीक एक वोटिंग मेंबर थे सिलेक्शन कमेटी के, साथ में जेसन गिलेस्पी और शान मसूद थे, हसन चीमा और एक आधे और जो करेक्टर सिलेक्शन कमेटी में सो कॉल्ड शामिल है,
वो तो वोटिंग मेंबर ही नहीं थे जो फर्स्ट टेस्ट मैच का स्क्वाड अनाउंस हुआ है। मैं तो ये जो टीम ऑडियंस के लिए मखसूस एक मैं आज चीज मैंने सेव की है। हाँ दिसंबर 2022 से लेके हाँ अक्टूबर 2024 तक पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटियां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रह चुकी हैं। मैं अगर आप सुनना चाहें, बड़ी मजाया सी मेरे ख्याल है गुफ्तगू होगी, वो एक अच्छा आधा मिनट लगेगा। दिसंबर 2022 शाहिद खान अफरीदी चीफ सिलेक्टर, साथ राव इफ्तिखार अंजुम और हारून रशीद। वाह ठीक महीने बाद जनवरी 2023 हारून रशीद चीफ सिलेक्टर, कामरान अकमल, मोहम्मद समी, यासिर हमीद। मई 2023 वर्ल्ड कप से पहले हारून रशीद चीफ सिलेक्टर, हसन चीमा, मिकी आर्थर और ग्रैंट ब्रैडमैन। अगस्त 2023 इंजमामुल हक चीफ सिलेक्टर, हसन चीमा, मिकी आर्थर, ग्रैंट ब्रैडमैन। अक्टूबर 2023 इंजमामुल हक फिर चीफ सिलेक्टर, बाकी सब बदल गए, तौसीफ अहमद, वजाहतुल्लाह वास्ती और वसीम हैदर। नवंबर 2023 महीने बाद वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर, कामरान अकमल, रॉ इफ्तिखार और सलमान बट कंसल्टेंट्स के तौर पे। सलमान बट फिर आए नहीं। मार्च 2024 वहाब रियाज, असद शफीक, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, बिलाल अफसर कैप्टन और हेड कोच। ये बिलाल अफसर वो डेटा एनालिस्ट है। डेटा बिल्कुल जुलाई 2024 उसके भी 2-3 महीने बाद मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक कप्तान और हेड कोच। तो 4 लोगों पर मुश्तमिल कमेटी। अब अक्टूबर 2024 असद शफीक, अजहर अली, आकिब जावेद, अलीम डार, हसन चीमा कप्तान और हेड कोच। बिल्कुल। जो भी ये फैसले ले रहा है, नहीं वो मजाक कर रहा है हमारी क्रिकेट के साथ फरहाद। उस दिन किसी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि कोई साजिश कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करने की, और बड़ी मुकम्मल देखें और कामयाब साजिश चल रही देखें है। बात ये है कि मोहसिन नकवी साहब की हम इज्जत करते हैं, हर जगह मीडिया में नैरेटिव चल रहा है कि जी वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करने के लिए, मुश्किल फैसले कर रहे हैं। यार वो गलत फैसले कर रहे हैं, कोई ये नहीं देख रहा। हर महीने बाद, हर हफ्ते बाद सिलेक्शन कमेटी चेंज हो रही है, मैनेजमेंट चेंज हो रही है, कभी प्लेयर बैक हो रहे हैं, कभी प्लेयर निकल रही है। आप एक लाइन तो लें, आप एक लाइन तो लें और उस पर काम करें। ये क्या तरीका है? कभी वकार यूनुस आ गए हैं, कभी फलाना आ गए, कभी इधर है, कभी उधर है, अच्छा, चैंपियंस कप है, मेंटोर है। यार इस तरह किस तरह क्रिकेट ठीक हो सकती मेरे है? से आप लिखवा लें। अभी क्या अक्टूबर अक्टूबर 2024 है, 2024 अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये व्हाइट वाइट बॉल बॉल सीरीज के हाँ, बाद उसके फिर बाद सिलेक्शन कमेटी फिर बदल जो है जाएगी। ना अलहदा देखिए, चुकाने चलेंगे। हारने का हल अगर सिलेक्शन कमेटी बदल देना है, कप्तान बदल देना है, कोच बदल देना नहीं है। मुझे एक और नहीं, सवाल का आप जवाब चाहिए पिछले फरहाद। साल में ग्रैंट ब्रैडमैन कोच रह चुकी हैं, गिलेस्पी हैं, अब खैर कर्स्टन है, मिकी आर्थर रह चुकी हैं, कभी अजहर महमूद हैं, कभी कोई है, कभी वकार यूनुस का नाम आ रहा है। उससे पहले से ग्लैन मुश्ताक थे। हर महीने 2 बार कोच बदल रहा है। तो खिलाड़ियों की ठीक है, गलती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इस वक्त मैनेजमेंट की। ये मैनेजमेंट के नाम पे मजाक हो रहा है और कौम को पागल बनाया जा रहा है नहीं कि एक बिल्कुल प्लेयर ड्रॉप हो रही है जो खेले ही नहीं। खैर, अब चेंजेस पे जरा बात करती हैं। अब आप एक नई टीम लेके उतर रहे हैं और इन खिलाड़ियों के ऊपर अब ज्यादा प्रेशर है। बहुत ज्यादा अब प्रेशर कामरान है गुलाम फरहाद। मैं एक इस बात वक्त इस वक्त कामरान गुलाम बाबर आजम की जगह आके खेल रहे हैं, तो उन हाँ पे वाकई बहुत ज्यादा उन पे दबाव है। फखर जमान की ये ट्वीट हो गई, सारे बाबर आजम के फैंस जो बातें कर रहे हैं, जो तरह तरह की बातें मीडिया में चल रही हैं, ये कामरान गुलाम के साथ ज्यादती है। लोग चाहते हैं अब उसके फेलियर के लिए अब दुआ कर हाँ, रही है अब सारे लोग। कामरान गुलाम ने ना परफॉर्म किया तो आप हाँ देखेंगे एडिट्स बन रहे होंगे कि बिल्कुल। मैं आपको बता देता हूँ, अगर कामरान गुलाम ने एक कवर ड्राइव मारी, स्निक होके कीपर के पास चला हाँ गया एडिट ना, चल रहे वो हैं। एडिट चलेगा कि आई एम हाँ मिसिंग बाबर आजम। नहीं और मेरी समझ अकल से बाहर है कि अब इन 2 टेस्ट मैचों में कामरान गुलाम की जिंदगी का फैसला होने जा रहा बिल्कुल है। इन ऐसे 2 ही है। टेस्ट मैचों में कामरान गुलाम ने ना किया तो आइंदा आपको हाँ बहुत कम नजर नजर ही आएंगे। नहीं, शक्ल ही नजर आनी। और दूसरी मैं बात कर दूं कि यहाँ पे अब जिन बॉलर्स को शामिल किया गया है, उन पे भी इंतहा का प्रेशर है। और अबरार अहमद पे बात करना चाहूंगा। हाँ पिछली वीडियो जिन्होंने देखी है, आपको बताया था पहले 4 ओवर में इंग्लैंड उनको कितना मारेगा, ये 30-35 एग्जैक्ट रन करेगा। बताया 4 था। ओवरों में 32 पड़ा अबरार अहमद को, और मेरे ख्याल है को 150 रन पड़ी है पूरे दिन में। वो तो इतनी मार पड़ी है कि वो बीमार पड़े हुए तब से। बिल्कुल ऐसे ही अरफराद, हम तो उससे बड़े अब उनके तो अब तो टेक्निकल भी नहीं, बता चुके अब हैं तो कि क्या चीजें क्या बातें हैं। अब तो एनक भी उतर गई है, उनका अब तो लेजर भी हो चुका है। अब तो खैर पता नहीं क्या चल रहा है। खैर, बात करते हैं जी अगली 11 जो सिलेक्ट होने जा रही है। इसमें मैं आपको क्लियर कट बता दूं, होने ये जा रहा है कि ऊपर अब्दुल्ला शफीक ठीक मेरे है ख्याल है, और साथ मोहम्मद हुरैरा। मैं चाहता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि अब्दुल्ला शफीक और हुरैरा ओपन करें। हो सकता है तीसरे मैच में हुरैरा आए, लेकिन आएंगे। फिर शान मसूद खेलेंगे, कामरान गुलाम 4 पे। ठीक है। कहीं ये ना हो सही नहीं हम ये देखता हुआ नजर शान आए कि ओपन करे। नहीं, कि साउथ शकील 4 पे आ जाए, कामरान गुलाम 5 पे शिफ्ट हो जाए, इसके बड़े चांसेस हैं। अच्छा खैर, 4 पे कामरान गुलाम मैं चाहूंगा, 5 पे साउथ शकील, 6 पे मोहम्मद रिजवान, 7 पे सलमान अली आगा, 8 पे आमिर जमान। 8 पे आमिर जमाल। ठीक है तो फिर आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा वही हूँ, पिछली दफा वाली नहीं टीम ही मैं रख रहे आपको हैं। ये कह रहा हूँ कि इस दफा खेलेंगे 2 पेसर, जिसमें से एक आमिर जमाल होंगे, अच्छा और और दो रेगुलर 2 स्पिनर और रेगुलर एक स्पिनर आगा। और एक सलमान अली आगा हाँ बिल्कुल ये खेलेंगे। हो सकता है। ये हो हो सकता सकता है। नहीं, ये होगा। एक पेसर आपके जो है, मेरा जाती ख्याल है मीर मीर हमजा हमजा होंगे। खेलेंगे।
तो मीर हमजा और आमिर जमाल आपका पेस अटैक लीड करें, साथ में 3 स्पिनर अब अच्छा खेलेंगे। फराज, एक देखिए और मिरान मुमताज को तो मौका मिलना नहीं है, मेरा ख्याल है जो 3 स्पिनर मिलना खेलेंगे। चाहिए भी नहीं नहीं, फराज, हाँ मिलना, मिलना चाहिए भी नहीं। जो डोमेस्टिक के मेरा परफॉर्मर हैं जाती वो ख्याल है, बार बार दरवाजा खटका रहे हैं, मेरा इनको आप एक एक दो दो मैच खिला के बाहर कर जाती देते हैं। ख्याल ये यार है, मैं फराज साजिद खान की बात नहीं करूं या जाहिद महमूद की बात नुमान और करूं। हाँ जाहिद महमूद खेलेंगे, मेरा ख्याल है नुमान अली, जाहिद महमूद, सलमान अली आगा, 2 फुल फास्ट बॉलर्स, और बाकी हमने आपको बता दिया है। पर्सनली मैं देखना चाहता हूँ मोहम्मद हुरैरा को एक्शन में, मैं नहीं देखना फराज, मेरा चाहता एक हूँ। और सवाल है कि क्यों ना हम, आपको लगता है यहाँ पे 5 बॉलर खिलाने का भी फायदा हो सकता है? 5 फुल बॉलर 5 फुल बॉलर, क्या आप आगा और जो है आमिर जमाल की बैटिंग को बैक करें, आप हिम्मत करें और आप कर दें, या तो आप ऊपर से साइम को ड्रॉप कर दें, आप शान को ओपन करवा लें? शान मसूद ओपनिंग पे नहीं, ये जाएंगे नहीं नहीं, हो सकता, जाएंगे ये नहीं। हराम है। हाँ, अपना स्पॉट छोड़ना तो हराम बन हाँ चुका है। अपने स्पॉट को अगर आपको हटा दिया गया, देखें इख्तियार, जो मर्जी हम पीसीबी को कहें, इख्तियार पीसीबी के पास ही है टीम सेलेक्ट करने का। अगर पीसीबी ने खिलाड़ी ड्रॉप कर दिए हैं तो ये बाकी खिलाड़ियों की, इससे आप ग्रुपिंग, बद किरदारी, साजिशी नेचर का आप अंदाज़ा लगाएं कि उन्हें हजम नहीं हो रहा कि हमारा किंग ड्रॉप हो चुका है। देखिए अगर ड्रॉप हो गया है तो आपका काम बतौर सीनियर प्लेयर ये बनता है कि आप बैक करें नए लड़कों को। आप कहें आपका नहीं, ये नहीं बनता ये कि ट्वीट आप ये ट्वीट अगर फखर जमान लिखते कि टफ लक बाबर आजम, यू आर आउट ऑफ फॉर्म बट कामरान, होपिंग फॉर द फ्यूचर, गुड गुड विशेस फॉर यू, होप कामरान गुलाम डज वेल। इस वक्त कोई भी नहीं है स्क्वाड में जो चाहता होगा कि कामरान गुलाम रन करे। नहीं कोई इस भी वक्त नहीं है, कोई भी नहीं है कोई भी स्क्वाड नहीं में है जो फरहाद, चाहता हमारी होगा, मैनेजमेंट भी नहीं चाहती। इस वक्त कोई भी नहीं आपको ये चाहता पता होगा। है कि मोहम्मद यूसुफ ने क्यों सिलेक्शन कमेटी से इस्तीफा दिया? क्यों दिया? क्योंकि वो कमरान गुलाम को शामिल करने के हक में थे। पहले टेस्ट मैच के अंदर कमरान गुलाम और मोहम्मद अली की उन्होंने बात की, और वोटिंग मेंबर मैंने आपको बताया है उस वक्त हमारी कमेटी में उनके अलावा असद शफीक हेड कोच और कप्तान थे, नहीं शामिल किया मोहम्मद अली को और कामरान गुलाम को। अब उन्हीं को शामिल करने से क्या पता लगता है कि हमारा हेड कोच, हमारा कप्तान नहीं तैयार उनको बैक करने पे। यह अब मजबूरी है, क्योंकि कहां तक गालियां सुनेंगे कौम की, कहां तक ये बेगैरती जारी रखेंगे। अब मजबूरन ड्रॉप की है बाबर आजम को, और कौम का तमाशा एक और दफा लगाया जा रहा है यार ये। खैर टेस्ट मैच पे अगर मैं बात करूं, पुराना ही विकेट इस्तेमाल होने जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि बॉल थोड़ा घूम ले, कोई स्पिनर। अच्छा मजेदारी की बात ये, बॉल पाकिस्तान घूमेगा। पाकिस्तान में टेस्ट मैच हुआ, हमने एक फुल स्पिनर खिलाया, विजिटिंग टीम ने 2 खिला लिए और वो मैच जीत गए। नहीं, हमारे इससे लिए तो नहीं, सलमान अली आगा फ्रंट इससे लाइन है आप नहीं, फरहाद। मैंने कहा था साइम अयूब भी बॉलिंग करेंगे, वो भी वो भी एक्शन में किया, नजर आए। मतलब टेल ही उन्होंने तो। मेरी समझ अकल से बाहर है कि अब हम 2 स्पिनर अगर खिलाने जाए फुल स्पिनर, तो मेरे ख्याल है बॉल जाहिर है घूमना है, तो नुमान और जाहिद आप खिलाएं, आप अटैक करें, आप जाएं, ऐसी ब्रेनलेस डेड कप्तानी ना करें। और मेरे ख्याल है यही है कि चौथी इनिंग्स में जितना जो भी टीम बैटिंग कर रही होगी उसको मुश्किल दरपेश आएगी। हम कर रहे हो हमें तो वैसे ही आएगी, इंग्लैंड कर रहा हो तो उम्मीद है कि उन्हें भी मुश्किल दरपेश आए। आएगी आएगी। तो सीरीज पे तो मैं यही कहूंगा कि एक मैच और ड्रॉ होगा और एक मैच हम हारेंगे, जो पहली नहीं, वीडियो में इसमें कहा जो था। एक इंटरेस्टिंग बात अगले मैच की मुनासबत से मैं कर दूं कि वही पिच यूज हो रही है जहां पे पहला टेस्ट मैच हुआ था। शान मसूद ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि अगले 2 से 3 जो है, 2 से 3 दिन में हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि पिच खुल जाएगी, तो वो नहीं खुली। तो बिल्कुल यहाँ पे एक्सपेक्टेशन मेरी यही है फरहाद कि ये टर्नर होगा और ये खुलेगी पिच बिल्कुल, और यहाँ पे हम स्पिन से इंग्लैंड को अटैक करने का सोच रहे हैं। तो बाकी फरहाद क्या ख्याल है, फिर कौन से दो स्पिनर आपने बताया? साजिद खान नहीं खेलेंगे? मेरा जाती ख्याल ये है कि नुमान और जाहिद महमूद को चांस दिया जाएगा। हम्म, ठीक हो गया। उसकी वजह यही है कि साजिद खान तो एडिशन है स्क्वाड में, हम्म, उस्मान गायद वो महमूद पहले पहले से से थे मौजूद तो थे। फिर उन्हीं का खेलना बनता है बिल्कुल। खैर हसीबुल्लाह खान का एडिशन एक पॉजिटिव है, सारी सूरत हाल के अंदर हसीबुल्लाह खान हो सकता है अब रेगुलर सेकंड कीपर नजर आए आपको आने वाली सीरीज में। हाँ, अब सवाल ये है कि हसीबुल्लाह खान को खेलने का मौका कब मिलता है, ये तो खुदा ही बेहतर थोड़ी सी जानता बात है। फरहाद पिछले मैच की भी कर लें, क्या मेजर पॉइंट्स है जो हमने देखे हैं और क्या लर्निंग है जो देखें अगले मैच में लेके जा रहे हैं हम? देखें आगाज होता है जी डे 1 से। हाँ हम उस वक्त भी कह रहे थे कि पाकिस्तान को पहले दिन पे 400 425 करना चाहिए इस मुर्दार मरी हुई फटा सड़क विकेट के ऊपर। आपने किया 328 4 विकेट के नुकसान पे। उससे ये पता लगता है कि आप लंबी बारी खेलने की कोशिश कर रहे थे, हम्म, आप टीम के लिए नहीं खेल रहे थे। और नाम मैं ज़रूर लूंगा नहीं ऊपर से, तो अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद ने बहुत अटैकिंग खेला। शान मसूद ने उनके स्पिनर्स को बारहा अटैक किया, जिसमें शुएब बशीर हुए, जैक लीच हुए, तरह तरह की शॉटें लगी, थ्रू द कवर्स गए, डाउन द ग्राउंड मारा, मिड विकेट मारा, बहुत जगह मारा।
अब्दुल्ला शफीक ने भी थोड़ा बहुत अपने आप को पिछले पता नहीं कितनी इनिंग्स के लिए रिडीम किया। बात मैं करूंगा साउथ शकील की और सलमान अली आगा की। देखें, अगर इस टीम का माइंडसेट वाकई ये है हम अटैक करेंगे, हम शान बॉल खेलेंगे, हम तेज खेलेंगे, तो सॉरी टू से शान मसूद के अलावा वो नज़र किसी में नहीं आता। साउथ शकील ने 177 बॉलें ज़ाया करके 58 रन्स किए। उन 100 बॉलों को जो कि लगभग बन जाती हैं 16 ओवर, 16.5 ओवर, उसके अंदर भी अगर पाकिस्तान 4 की औसत से खेलता, 64 रन और होते, आप 400 के करीब होते डे 1 में। ऐसे ही है। मेरे नज़दीक पाकिस्तान ये टेस्ट मैच बहुत जगह गवाया है हमने, लेकिन हारे आप शुरू में ही हैं जब आपका माइंडसेट नजर आया रोकने के लिए। ऐसे ही है। आपने आके रोका, उसके बाद आपने कुछ किया ही नहीं। सलमान अली आगा भी जब साउथ शकील के साथ जब तक तो कुछ बैटिंग भी कर नहीं रहे कर रहे थे थे वो। बिल्कुल स्लो खेल रहे थे। ऐसे ही है। जैसी साउथ शकील गए हैं, सलमान अली आगा ने ऐसी क्विक फायर हिटिंग करके 100 की तरफ चले गए। नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम द 100, लेकिन आप समझें कि चल क्या रहा है। शान मसूद ने अपनी जिंदगी की बेहतरीन एफर्ट डाल दी रन बॉल 150 करने में तकरीबन, कि कहीं ना कहीं मैं इतना तेज खेलूं कि हमारा रन रेट जो है काफी बढ़ जाए, ज्यादा से ज्यादा रन हो। अगर इतनी बैटिंग विकेट है तो यही बनता है, बैस बॉल को हराने का यही तरीका है ना, रन डालें। और अगर बैस बॉल 500 कर रहे हैं आप 550 करें, मतलब तरीका तो यही है ना, तरीका हाई तो स्कोरिंग यही है। विकेट पे। ऐसे ही ऐसे ही। तो शान मसूद उसी माइंडसेट से आए, और इन खिलाड़ियों ने जो इनको कहीं ना कहीं कप्तानी नजर आ रही है, कुछ और नजर आ रहा है, इन्होंने हाँ कहा कि नहीं जी बैटिंग थोड़ी यार, स्लो। कहाँ गए नहीं साउथ शकील, कहाँ गई मोहम्मद रिजवान की नहीं, परफॉर्मेंस? जरूरत स्लो खेलने की जरूरत क्या थी, मुझे मैं समझ नहीं। और मोहम्मद रिजवान ने जो किया कि 0 किया 12 बॉलों में, और कैच भी कैसा दिया, ऐसी सीधी शॉट मिड ऑफ को दे दी है, मेरी समझ अकल से बाहर है। इनको जाना ज़हनी तौर पे तो इस विकेट पे 600 के लिए चाहिए था फर्स्ट इनिंग्स में, ऐसे 625। ऐसे ही है। 328 किया आपने पहले दिन पे, आपने बहुत टाइम जाया कर दूसरे दिया। दिन का पहला सेशन आपने बिल्कुल जाया उसके किया। अंदर तो राइट वॉचमैन नसीम शाह खड़े रहे, को 75 बॉलिंग खेल अरे के दुबई 60 में। 65 रन आपने किए उस सेशन में, और वो सेशन एक बहुत बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी था आपके उस मैच नहीं, के लिए। पहली इनिंग्स का टोटल तो हमारा कितना है टोटल, 500 550 कितना किए हमने? 565। हाँ तो हाँ। काफी रन किए हैं सेशन में, लेकिन स्लो खेले हैं आप डे 1 पे। खैर बात आगे चलती है जी, इंग्लैंड की आती है बैटिंग। अब ये बैटिंग मैं चाहता हूँ कि ज़हन में मेरे किसी तरह निकल जाए, मुझे सोचना ना पड़े इसके बारे में, लेकिन आपके सामने या सदमे में एपिसोड करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं 300 रन कर दिए जी हैरी ब्रुक ने, 317, और जो रूट ने कर दिया 260। ऐसे लग रहा था कि एक क्लब की टीम को ऊपर से नेशनल लेवल के कोई प्लेयर आके मार रहे हैं। हम्म। ये जो टूर मैचेस नहीं होते जहाँ पे आप आके सेकंड 11 खेल रहे होते हैं, किसी क्लब को खेल रहे होते हैं, तो उस तरह की बात लग रही थी। ऐसे ही है। और आप अकल का आलम ये देखें, होम ग्राउंड में खेलती हुई टीम की परफॉर्मेंस ये नजर आ रही है, डाउन द लेग साइड गिरा रही हैं आके सलमान अली आगा। वाकई लग रहा था कि एक क्लब की टीम को नेशनल लेवल के बल्लेबाज खेलने आए हैं। ऐसे ये आपकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी थी कि डाउन द लेग साइड वाइड पे वाइड डिफेंसिव बेतुकी बेहुदा क्रिकेट खेल रहे हैं। हमने आपको एक बात कही थी, बेसबॉल को अगर हराना है आप उनकी तरह खेलें, उनकी फील्ड सेटिंग रखें। हाँ। अब तो कैसे आउट हुए बीच में, अब्दुल्ला शफीक कैसे आउट हुए? 5 बंदे ऑफ साइड पे थे, पैक था, शफीक को टेम्प्ट करते गए और फिर ड्राइव दे दी। खेले ड्राइव खेल दी, थोड़ी ऑन द ऑफ थी, आउट हो गया। ऐसे ही। मतलब मेरी समझ अकल से बाहर है कि नहीं कौन और से टैक्टिक्स। नहीं, मेरा एक और सवाल का कोई जवाब दे, अगर हमें पता था कि उनके टॉप 6, उनके 11 के अंदर ही 2 लेफ्टी थे जिनमें से एक बॉलर है, तो आपने क्यों नहीं खिलाया नुमान अली को? आप जाहिद नमूद को खिला सकते थे बारहा नहीं, पिछले को। हमें आज मिस्ट्री का जब शौक से था ये ना। चैनल शुरू हुआ है हम मिस्ट्री पे कह कह के थक गए हैं कि इतनी बड़ी मिस्ट्री नहीं है। उसकी उसकी जो लेग स्पिनर हाँ, है वो और जिसकी पेस का गुगली है, जमीन और पेस आसमान का का इतना फर्क फर्क है। है, एक्शन में फर्क पड़ जाता हाँ, है। अगर ये हमें यहाँ बैठे नजर आ रहा है तो तो क्या वहां उनको गिलेस्पी जहरी को, बात है समझ शान आती? मसूद को, इन सबको क्यों नहीं नजर आ रहा? और और इंग्लैंड को तो 100% नजर आ रहा होगा। इंग्लैंड तो मेरे ख्याल है वो बॉल फेंकने से पहले ही नजर आ उनको जाता पता होगा है कि यार, गुगली उनको करा रहे पता हैं है नहीं करा फरहान। रहा। और ये चीज ऐसी नजर आई। शॉटें मारी हैं आपको, मैं शाहिनशाह अफरीदी के नाम लूंगा, हैरी ब्रुक ने ऐसी शॉटें मारी हैं जो कोई किसी क्लब क्रिकेटर को मारे। नहीं वाकई। शॉर्ट बॉल इनटू द विकेट, शाहिनशाह अफरीदी 129 128 का बाउंसर मार रहे हैं, और हैरी ब्रुक ने रूम दे के शॉर्ट बॉल को डाउन द ग्राउंड मारा है, सीधे इस तरह, मतलब फ्लैट बल्ले के बैट साथ। बल्ले के तो साथ। मेरी समझ अकल से बाहर है कि किस महाज पे बात पहुंच चुकी है, और वो शॉटें वाकई एक क्लब लेवल के बॉलर को पड़ती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, और इस सब के बाद फरहान मैं कहूंगा कि मुझे जिस बात पे बड़ा डिसअपॉइंट हुआ मैं, कि जेसन गिलेस्पी और शान मसूद आए हैं अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, मीडिया टॉक में आकर उन्होंने कहा है कि जी हमारा मैच हारने की वजह ये है कि हम विकेटें लेने में नाकाम रहे हैं। 20 विकेटें लेना इज द की टू विनिंग अ टेस्ट मैच।
तो यार मेरा शान मसूद से फराज फिर ये सवाल है कि कहाँ थे वो टैक्टिक्स, कहाँ थी वो कप्तानी, कहाँ था वो माइंडसेट, किस तरह लेनी थी आपने 10 विकेटें यार ऐसी पिच पे। अब हमारी जैसी 800 बैटिंग तो रन रही इंग्लैंड की। 800 रन मेरे ख्वाब में भी ना को बनाए। 800 रन शैडो बैटिंग में कोई अपनी छत पे खेल रहा हो ना बना पाए। 850 822 वो भी ऑल आउट नहीं हुए, डिक्लेयर किया। वो तो एहसान करेंगे, और वो तो वो हजार भी करके जीत अभी तो जाते। तेज खेल रहे थे एंड पे तो विकेटें गिरी हैं, वरना 823 पे 5 आउट आपको नजर आते हैं। 1000 रन मेरे ख्याल है टीम मिला के 3 दफा खेल लेती तो 1000 रन नहीं पूरे होने थे। और वर्ल्ड क्लास के खिलाफ 1000 रन। खैर अब तो ड्रॉप नहीं हो गई है असल वर्ल्ड क्लास, बात होगी तीसरी इनिंग्स की। ज्यादा मजेदार चीज ये थी कि आप जब आए तीसरी इनिंग्स खेलने, जब वक्त था रोकने का, आप वही अटैक सारी कर रहे खिलाड़ी थे। जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, जिन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में बिल्कुल स्लो खेला, 40 के स्ट्राइक रेट से खेला, 55 के स्ट्राइक रेट से खेला, जब वक्त था वो स्लो क्रिकेट खेलने का, रोकने का, हाँ जब तब सर्वाइवल ऐसी का दो वक्त तब था। ऐसी ऐसी शॉटें नजर आई जो मेरे ख्याल है T20 में ये ना मारे। अब्दुल्ला शफीक को मैं, डिफेंस उसकी ये है, बॉल वाकई बड़ी अच्छी थी। जो साइम अयूब गिरा, चौथी विकेट जो गिरी है, जो शॉट थी, वो बॉल कोई छठे स्टंप पे है, वो कट भी नहीं मार रहा, वो पुल भी नहीं, वो कुछ और ही मार रहे हैं, और वो एज होके और सर्कल की एज पे शान कैच हो गया। मसूद भी उसी तरह जो उनका एक तरीका बन गया वो उसी तरह आउट होते हुए नजर आए। बाबर आजम की तो खैर बात नहीं करेंगे। बाबर उन पे आजम बात जिन करना बॉलों पे वैसे ही। बात हो रही है ना, उनमें बॉल में कुछ खास है ना, उनकी शॉट में कुछ खास है। एक दो ड्राइवें लग जाती हैं तो एडिट पे एडिट आ जाते हैं। खैर बाबर पे काफी बात हो गई है। अकाउंटेबिलिटी बनती है तो साउथ शकील की बनती है। 117 बॉलों पे अगर किसी ने 58 किया हो पहली इनिंग्स में, तो टेस्ट मैच बचाना था, ड्रॉ के लिए जाना था, तब आप ऐसी शॉटें मार रही हैं। वो किस किस्म का कट था ऐसी शॉटें मार के। अच्छा, मुझे जो ये बात समझ नहीं आई कि जब 1.5 सेशन रह गया था, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह अब वो बैट क्या नहीं, कर रहे थे यार। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह बैटिंग कर रहे थे। हर नहीं और टेस्ट मैच आमिर में हमने जमाल देखा है दूसरे एंड पे मौजूद कि है। हमारे टेल एंडर्स मैच बचा लेते हैं, और हाँ। यहाँ पे हमने देखा है शाहीन शाह अफरीदी बॉल वन से मारने जा रहे हैं। कोई नहीं पहली मेरी 5 समझ बॉलों से में उनकी बाहर है 3 कि शॉटें वो क्या एरियल गई करने हैं, आए और थे। वो फॉल शॉट हुई हैं फील्डरों से। और नसीम शाह ने जो किया है, दूसरी बॉल पे आके चौका मारा, डाउन द ग्राउंड छक्का, और तीसरी बॉल पे स्टंप हो गई है। फ्लैट थी, जैक लीच ने बड़ी तेज डाली, वो स्टंप हो गए। तो मेरा जाती ख्याल ये कि कहीं ना कहीं ये मैच बचाने आए नहीं हुए थे। अगर आगा सलमान और आमिर जमाल की पार्टनरशिप और देर चलती, हाँ और शायद आमिर जमाल का साथ देता कोई टेल एंडर, तो ऐसे कहीं ही ना कहीं ये होता कि हम इनिंग से ना हारते। ना हारते। फराज देखिए जो आपकी टेल होती है ना उसकी बैटिंग के अंदाज से बड़ा कुछ पता लग जाता है, टीम का पूरा माइंडसेट समझ आ जाता है। टेल का देखें कहाँ बैटिंग करना नहीं होता, बट जब टेल आपकी फाइट शो करती है वो पूरे टीम की, पूरे ड्रेसिंग रूम की माइंडसेट की एक रिफ्लेक्शन होती है। जब तो जब चौथे टेल दिन एंडर पे बॉल खाता है ना यहाँ छाती पे, पता लगता है कि फाइट तो करने आए हैं, चौथे सर्वाइव दिन करने पे आए हैं। ये जो सुसाइडल किस्म की बैटिंग शाहीन अफरीदी और नसीम शाह ने की, यार मैं साजिश देखे, मैं कोई इल्जाम तराशियां करने नहीं बैठा, मगर मेरी समझ से बाहर है ये मैच क्लियरली पाकिस्तान का बचाने तो नहीं आए थे। पाकिस्तान का मैच बचाने तो मेरे ख्याल है कोई भी नहीं आया था जिन्होंने ऐसी शॉटें मारी। साइम अयूब हो गए, साउथ शकील हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, हाँ जिस तरीके से लोग आउट हुए हैं, मुझे समझ नहीं आई कि क्या इनके ऊपर कोई मलबा था कि 800 रन हुए हैं। आपका सिर्फ काम था 1.5 दिन बैटिंग करना। अगर आप, मुझे याद है जब ऑस्ट्रेलिया आई 2021-22 का जो टूर था, हाँ बड़े मैच इन्होंने बचाए, इन्होंने लाहौर के अंदर मैच बचाया, बाबर ने बड़ा स्कोर किया, रिजवान ने किया। डेड विकेटें थी। इसी तरह अच्छा भला उनका भी बैटिंग लाइनअप था, अच्छी खासी बॉलिंग थी, सबने स्कोर किया, रोका, पॉजिटिव इंटेंट के साथ था। मुझे समझ नहीं आ रही कि या इस कप्तानी से वो राजी नहीं है ये खिलाड़ी, कोई और कप्तान देखना चाह रहे हैं, कोई और मैनेजमेंट देखना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के नाम के साथ खेलना चाह रहे हैं तो सॉरी टू से मेरे ख्याल है फिर 11 के 11 ही ड्रॉप हो जाने चाहिए। सही बात अब है। उस टेस्ट मैच में जो जो हुआ, कहीं बाबर आजम ने नसीम शाह की बॉल पे रूट का भी कैच गिरा दिया, हाथों में आई हुई सौ गेंद। शकील ने जो कैच छोड़ा है। मतलब मेरी समझ अकल से बाहर है कि ये चल क्या रहा है। नहीं और जिस सर्कस चल रही जिस है, जिस पाकिस्तान कौम का मजाक बनाया जा रहा है जिस यार ये। गैर जिम्मेदाराना तरीके की शॉटें मारी गई, ये शॉटें फर्स्ट इनिंग्स में कहाँ थी जब आपको तेजी से रन करने थे। अगर 550 के बजाय आप 625 भी कर देते, 650 कर देते फर्स्ट इनिंग्स में, तो मैच की सूरत हाल बहुत फर्क होती। मैच की सूरत हाल इसलिए फर्क होती क्योंकि इंग्लैंड को एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होती कि अगर इन्होंने 650 कर दिए तो वाकई ये हाँ विकेट मरी हुई है, ऐसे ही तो है। हमें भी थोड़ा ज्यादा ही तेज खेलना पड़ेगा। ऐसे ही है। अभी रूट ने अपना टाइम लिया, आराम से सेट बिल्कुल हुए, अपना टाइम। 260 कर दिया। ब्रुक ने जिस किस्म की शॉटें आपको मारी, मैं फिर कहूंगा क्लब लेवल की बॉलिंग लग रही थी। नहीं ऐसे ही है और जो यार। नेगेटिव लाइन वो कुछ छठे स्टंप पे लेग साइड पे कराई जा रही है। गाइडिंग कॉल और हुई थी। मजेदारी की चीज, लेग साइड की लाइन अगर आपने ले ही ली है तो हाँ लेग साइड फील्डर पे तो वो है फील्डर नहीं, तो हाँ रख लो। फील्डर तो है नहीं। क्या आप चाह रही हैं कि वो लेग साइड की नहीं बॉल को यार रिवर्स फरहाद देखिए मैं स्विच हिट यहाँ मारेगा शान तो। मसूद की कप्तानी पे भी सवाल उठाता हूँ।
यार देखें हर बंदा लगा हुआ है कि ये पिछले 3-4 साल का गंद है, ये साफ करना है शान मसूद के गले पड़ के, बात ठीक है वो अपनी जगह, और अब ये प्लेयर ड्रॉप हुए देखते हैं, मगर शान मसूद की भी मुझे कोई टेक्निकल डेप्थ नजर नहीं आई, कोई इमेजिनेशन नहीं नजर आई एज ए कैप्टन, और मोहम्मद रिजवान फील्ड सेट करते हुए भी नजर आए, बड़ा कुछ इस तरह की छोटी छोटी चीजें नजर आई, मगर कुछ नहीं था फरहाद, वही रटी रटाई कप्तानी लगी, वही जो है बातें थी, वही मैं एक चीजें जो और आप मैच बात से आपको पहले कह बताऊं रही थी वही नजर मैं आए। एक और बात आपको बताऊं, इन फास्ट बॉलरों की फिटनेस का आप इससे अंदाजा लगाएं। जब इंग्लैंड दूसरे दिन करने आए बैटिंग, मतलब डे 3 इंग्लैंड का दूसरा दिन बैटिंग का, नसीम शाह ने सुबह आके एक ओवर कराया जिसमें कैच छूटा। उसके बाद नसीम नसीम शाह नजर ही नहीं आए 20 ओवर। बीच में आगा सलमान ओवर पे ओवर, लेग साइड से नीचे ओवर ओवर ओवर, आराम से इंग्लैंड ने रन बटोरे। कभी रिवर्स स्वीप लगी, स्विच हिट लगी, सब हर कुछ हुआ, किस्म की हर तरह शॉट की का शॉटें एग्जीबिशन। लगी हैं, हर आप तरह की जाके शॉटें। वैगन व्हील देखें जो रूट की बैटिंग का, नहीं, लग रहा मुझे है कोई एक छतरी चीज रखी हुई है बताएं ग्राउंड के अंदर। फरहाद कि अगर आप और मैं, आप जो फरहाद ने ये बात की थी इस मैच से पहले कि इनके खिलाफ आप T20 की फील्ड सेट करें और देखें फिर क्या करते हैं वेस्ट बॉल के, उनके मुताबिक फील्ड सेट करें, अच्छा, तो कहाँ थी वो कप्तानी यार, 100 कहाँ थे वो टैक्टिक्स? 125 का बाउंसर डाल के सारा इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर फील्ड खाली छोड़ा हुआ, डीप एक्स्ट्रा कवर से लेके लॉन्ग ऑन तक बंदा ही नहीं, और रूट आपको रूम दे के मार रहा है स्ट्रेट सीधे बल्ले वो से। चुपेड़े मार रहा था इनके लग... मुंह पे फरहाद, वो चुपेड़े मारते मारते अब इनको दौड़ा दिया टीम से। देखें बात ये है कि ये शाहीन और नसीम का ये मैच खेलना ज्यादती थी, और ये उनकी खुद, अगर वो खुद खेलने जबरदस्ती उनको उनकी साजिशें थी तो ये भी ज्यादती है, नहीं तो ये उनके साथ ज्यादती की गई है उनको बाहर करने के लिए कि आपने उनको ये मैच खिलाया। यार हम बार बार कह कह के थक गए हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ सेकंड टेस्ट मैच ये दोनों नहीं खेले थे, मीर हमजा, खुरम शहजाद उनके कितने 50-60 पे 6 आउट कर गए थे, उस 26 पे 6। 26 पे 6 आउट कर गए थे, उसके बाद 12 उनको वापस आने दिया उन्होंने, लेकिन उस पे भी बात हम कर सकते हैं, बट बात ये कि उन्होंने 6 आउट किए कब थी आखिरी दफा कि शाहीन और नसीम शाह ने मतलब 6 आउट देखें किए और रेड बॉल टैक्टिक्स में? की इन्होंने बात, मैंने फाइफर मुझे याद नहीं उनको आ रहा, कुछ तो नहीं 6 तो याद है, खैर। 6 तो दूर की बात है। देखें अगर बैट्समैन रिस्क ले रहा हो ना अननेसेसरी, हम्म। तो नेगेटिव लाइन तो नहीं, लेकिन अगर आप जैसे शान मसूद के हमने 4 डिसमिसल देख लिए हुए हैं, कट मारने जाते हैं आउट हो जाते हैं, तो ऐसी अगर वाइड आउटसाइड ऑफ बाहर जाती हुई बॉल मिलती ब्रोक को जो इतनी उल्टी पुल्टी शॉटें मार रहा है, कुछ टैक्टिक्स तो होते। कुछ भी नहीं था। आप पिच को हार्ड हिट करके 126 का बाउंसर करा के किसको डरा रहे हैं? मेरे ख्याल है जैक लीच भी आ जाता, उसके 50-60 हो जाते। ये सही बात है फरहाद, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखें अब ये बातें हम कर तो रहे हैं पिछले मैच पे, अब अगला फरहाद देखिए टेस्ट होने जा रहा है। बाबर का आपको बताया फॉर्म खराब है, साइम का आपको बताया नहीं चलेंगे, साउथ शकील का आपको बताया जरूरी वक्त पे रन नहीं करेंगे, रिजवान का आपको बताया नहीं करेंगे इस टेस्ट मैच में कुछ, अबरार शाहीन अहमद की नसीम बॉलिंग आपको अबरार बताई सबका बताया कि आपको, बहुत एक्सपेंसिव होंगे, शाहीन और नसीम का खेलना ही नहीं बनता था। दो ही पैरों के फरहाद नाम नहीं देगा, सलमान अली आगा, दूसरा आमिर जमाल, जिन्होंने कुछ गैरत दिखाई इस मैच में भी सलमान अली जोर आगा का लगाते तो हुए नजर आए। प्लेयर टू वॉच आपको फॉर द सीरीज दिया ही हुआ था, और अभी भी फिर मैं कहूंगा अगर सलमान अली आगा 11 में होते हैं तो तो वो नजर तो आएंगे। होंगे, हाँ, कैसे नहीं ऑल होंगे? राउंड परफॉर्मेंस देते उनको हुए नहीं नजर रखना है तो फिर आएंगे। किसको रखना है? जो मैं आपको 11 बता दूं जो ये खिलाएंगे, उसके अंदर बॉलर आपके दो ही होंगे, आमिर जमाल और मीर हमजा फास्ट फास्ट बॉलर, बॉलर, हाँ। और दो फुल स्पिनर खेलेंगे। मेरा जाती ख्याल है नुमान अली और जायद महमूद को ठीक ये है, खिलाएंगे। तीसरा स्पिनर होगा सलमान अली आगा, ठीक है। और बैटिंग में कामरान गुलाम जाहिर है 4 में और आएंगे। बाकी वही लेकिन रहेंगे। मेरी ख्वाहिश है अभी भी कि साइम अयूब ड्रॉप हो जाए और मोहम्मद हुरैरा को चांस मिल जाए। नहीं, मैं तो ये भी चाहता हूँ कि नसीबुल्लाह खान को आप मैच दे दें, ये नहीं देंगे। मोहम्मद रिजवान अब परफॉर्मर चल रहे हैं भाई, उनके सबसे ज्यादा रन है इस साल में, मगर कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि वो भी एक चेंज इनको करनी चाहिए, हसीबुल्लाह को चांस दे के देखें, एक फ्रेश एनर्जी देखें आप टीम में कितना आगे तक लेके जाएगी। बात फरहाद ये जो भी है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसी ही पिचेस रहनी है, कहीं ना कहीं 5 बॉलर खिलाने का केस भी बन सकता है, ये करेंगे नहीं, इस पर मुझे शक नहीं है, नहीं, वो मगर अटैकिंग कहीं क्रिकेट है ना, वो 9 तक अटैक, बैटिंग रखनी है। हाँ वो इनको डेप्थ चाहिए यार इस तरह की फ्लैट पिचेस पे। मैं कहता हूँ आप स्पिनर एक और डालें और आप देखें कि क्या होता है, जिस तरह फरहाद ने भी कहा है। खैर देखते हैं कि क्या खैर होता है। शान मसूद ने एक बड़ी मजेदार बात कही, उन्होंने कहा हम सब थे चैंपियंस कप में मसरूफ, तो हमें तो पता ही हाँ, नहीं था कि पिचेस तैयार पिचेस कैसी होती तैयार हैं। कैसे हो रही हैं। बिल्कुल। मैं इस पे चैंपियंस कप पे बात कर करके थक चुकी है, हाँ, लेकिन मेरी समझ अकल से बाहर है कि पाकिस्तान का टेस्ट कप्तान ये कह रहा है कि होम पे हमें पता ही नहीं था कैसी पिच नहीं तैयार नहीं होनी पता, है। तो उसने कहा कि पिंडी में जब बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज हुई थी तो हम वहाँ मौजूद थे, हमें फिर भी कोई पता था कि जी क्या हो रहा है, तो यहाँ पे तो हम आए ही एंड पे तो पिच तो तैयार हो चुकी थी, हमें तो पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है, और ये बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। यार उसके बाद फरहाद मैं एक और बात करूं कि मसले बार बार मैं एक बात रिपीट करता रहा हूं कि जब तक आप अपनी
खामियों को, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप आगे नहीं चल सकते। आप शान बॉलिंग मसूद, पे डालते जा रही हैं, हाँ आप बॉलिंग पे डालते जा रही हैं, ठीक है, 800 रन खाना कहीं नहीं बनता नहीं था इस वो बॉलिंग। बिल्कुल, मगर आप अपनी अकाउंटबिलिटी करें नहीं, जो यार। बल्लेबाज कप्तान बनता है वो बॉलरों पे डाल देता है, हाँ बॉलर कप्तान वो बनता है तो बल्लेबाजों पे डाल बल्लेबाजों पे देते हैं। डाल देता है। और इस तरह तो इसका हमारी क्या हाल क्रिकेट है? का ऑलराउंडर कप्तान बना दें, और उनमें जमाल को आमिर दें कप्तान। मुसलमान अली आगा फराज, वैसे मैंने बात की है कई कि दफा यार कह आप चुके ये हैं। सारा ड्रामा छोड़ें, आप किसी यंग प्लेयर को कप्तानी दे दें और देखेंगे फिर क्या होता है। क्योंकि यही एक तरीका है ये सारा टोपी ड्रामा खत्म करने का। हर बंदा जो कप्तानी की दौड़ में लगा हुआ है, वो इसी तरह चैप्टर क्लोज हो सकता है कि आप किसी ऐसे बंदे को कप्तानी दें जो कि रनिंग में ना हो, जो उस तरह से एफर्ट साजिशें ना कर रहा हो, और वही बंदा है जो आगे लेके चल सकता है। बेशक अब सारे नए खिलाड़ियों को डाल दें यार, इससे नीचे तुम्हारी क्रिकेट जा ही नहीं सकती। देखिए, हम बारहा कह चुके हैं कि अगर आप नई 11 खिलाते तो इससे बुरा क्या हारती, इनिंग्स डिफीट से नहीं बुरा इससे किया है? बुरा क्या हो इससे सकता बुरा है, सिर्फ यही है, मैच 550 फॉरफिट। करके नहीं। मैच फॉरफिट जो नहीं वो भी 2006 में इससे बुरा नहीं है, नहीं, वो भी इससे 2006 बुरा में नहीं है। इंजमामुल हक ने गैरत दिखा के डैरल हेयर अंपायर ने जो बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगाया, मैच फॉरफिट कर दिया इंग्लैंड में। हाँ मतलब नहीं नहीं, इनिंग्स डिफीट मैच से बुरा तो फॉरफिट ही है। इनिंग्स दुनिया डिफीट। की टीमें अब हमसे क्यों खेलेंगी? ये जो आप विकेटें ऐसी बनाते हैं और मेरे फिर ख्याल उसका है मेरी बेशर्मी दिखाते हैं। आईसीसी से दरख्वास्त है कि आप, मैं ये कई दफा कह चुका हूँ कि एक टीयर सिस्टम इंट्रोड्यूस करें क्रिकेट के अंदर। हम दोनों टियर से बाहर हो नहीं, जाएंगे फिर आज जो आप बात कर रहे हैं। नहीं, यार मुझे ही बताएं, एक आगे से टीयर सिस्टम इंट्रोड्यूस हो। मैं इससे आपको समझाता हूँ उसकी वजह क्या है। अगर स्कॉटलैंड और नामीबिया का मैच हो जाए और स्कॉटलैंड 350 रन कर दे T20 में, तो इसको हाईएस्ट T20 या स्कोर नहीं कंसिडर किया जा रहा होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट प्लेइंग नेशंस नहीं खेल रहे। तो आप एक लीग वन बनाएं, आप एक टीयर टू बनाएं। टीयर वन के रिकॉर्ड्स वही टेस्ट प्लेइंग नेशंस जो मेन है उनके नाम हो। और जो मैं जिस बात की तरफ जा रहा हूँ कि टेस्ट क्रिकेट में भी टीयर्स ले आए, टेस्ट क्रिकेट में टीयर्स लिए हैं। इस वक्त पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, गेस करें किस नंबर पे है? ऑडियंस क्विज का सवाल। किस नंबर पे? बॉटम पे। बॉटम पे है। बॉटम पे हम विनर्स आखिरी हैं भाई। नहीं, होम पे भाई बेड़ा गर्क हो चुका है जो पिचेस के साथ जो सलूक हो रहा है। यार हाथ जोड़ के मेरी दरख्वास्त है कि कोई इंसानियत दिखाएं, वो खुदा का खौफ करें और कोई स्पोर्टिंग विकेटें बना लें। अब दूसरे मैच में सुना है कि स्पिनिंग ट्रैक बन रहा है, तो देखें, पहले ही अकल कहां जाती है नहीं, यार? ये एक बात हमने और कही थी कि अगर हाई स्कोरिंग मैच ना हो तो बेस्ट बेट आपकी ये है कि एक हैवीली स्पिनिंग ट्रैक हो जिसपे एवरेज स्कोर ही 250 के आसपास अब हो। 3 दफा लेकिन नहीं, जलालत होने के बाद अब नहीं, आपको ख्याल आ गया, अब नहीं, यही कर लेते हैं होम अगर पे। इंग्लैंड पहले बैटिंग करे नहीं अब तो स्पिनर भी पैदा हो गई है। पहले तो हम ये जो है ना मंजन बेचा जा रहा है कि स्पिनर ही कोई नहीं है, इसलिए हम यही कर सकते हैं। अब जाहिर महमूद में साजिद खान भी, नुमान अली भी, मेहरान मुमताज भी सारी याद आ रही है। तो यार ये पहले किधर थे? ये क्या ड्रामा जो है ना बार बार रचाया जा रहा है? और पूछा जाए जेसन गिलेस्पी से, जिन्होंने बांग्लादेश की सीरीज से पहले बड़े दलेरी के साथ बयान दे दिया था कि जी हमारे पास सलमान अली आ गए, फ्रंट लाइन स्पिनर है, एक अबरार है, ये बहुत है। अबरार अहमद को रिलीज भी कर दिया था आपने वहां पे पहले टेस्ट मैच के स्क्वाड डिजीज को याद हो। इतनी जल्दी आप लाइन कैसे बदल लेते हो? फिर बोलते हैं कि हम एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट, एक आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के लिए। ऐसा ब्रांड जो हर मैच के बाद बिक जाता है, ऐसा ब्रांड जो हर मैच के बाद चेंज हो जाता है। ना कोई लॉन्जेविटी है, ना कोई थिंकिंग है, ना कप्तानी में, ना कोचिंग में, ना मैनेजमेंट में। तो ये सवाल उन्हीं से बनता है सबसे पहले। ये जो सिलेक्शन कमेटी चेंज हो जाती है, इजी वे आउट है शान मसूद और जेसन गिलेस्पी के लिए। आप तो वही है ना, आपकी थिंकिंग पे ही सिलेक्शन कमेटी सिलेक्शन करती है। तो कहां पर है यार वो माइंडसेट और कहां पर है वो थिंकिंग? मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। देखिए हमारी बेस्ट विशेस हैं पाकिस्तान टीम के साथ। हम तो अभी भी चाहते हैं कि जीतें। हम तो अभी भी चाहते हैं कि बाबर आजम भी फॉर्म रीगेन करे, शाहीन अफरीदी भी, नसीम शाह भी। लेकिन जो पाकिस्तान के सितारे की जो इज्जत है वो सबसे ऊपर है। और हमें मुसलसल यही लग रहा है कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट का मजाक बनाया जा रहा है। मुश्किल फैसले नहीं लिए जा रहे, इजी वे आउट लिया जा रहा है। कभी किसी पे आप ब्लेम डाल के खुद को बचा रहे हैं। ये कब तक चलता रहेगा फरहाद? ये कैसे खत्म होगी ये कहानी? देखें, एक कहानी ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही। मुझे कभी कभी इस बात का दुख होता है कि हम इस आके यहाँ पहुँचे कैसे हैं, कि ये वही टीम है जो 2016 के एंड में टेस्ट में इस कजाफी में लाई थी। और अब कहीं ना कहीं मेरे ख्याल है इंग्लैंड से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इंग्लैंड आना बंद कर दे। क्योंकि वो इंग्लैंड आना बंद कर दे। खैर, वो क्यों आना बंद करेंगे? वो प्लेयर्स फॉर्म रीगेन कर तो लेते जो हैं। रूट ने नहीं कहा कि शुक्र है इब्रुक पाकिस्तान में नहीं पैदा होगा, वरना मेरे रन्स का रिकॉर्ड का भी बड़ा गर्क था। देखें यार ये मजाक है। और वो बता दूसरे रहे थे टीमों जी के कि प्लेयर, क्रिस वोक्स का बयान आया पिच के बारे में, वो गालियां दे रहे थे हमारी पिचेस को। जो रूट है तो वो मजाक उड़ा रही हैं, हैरी ब्रुक है तो वो मजाक उड़ा रही हैं। यार ये मजाक सोचने उड़ाना वाली देखिए बात है। बनता भी है। खिलाड़ी आके इतने आराम से कंफर्टेबली 300 कर गए, पहले सोचना भी मुश्किल होता था कि जी 300 रन
पाकिस्तान का तो चलें दूर दूर तक, ये ऑडियंस से मेरा ख्याल सवाल है कि कौन सा ऐसा पाकिस्तानी है जिसके टेस्ट मैच में 200-300 हैं। इसका जवाब आपको बताती हैं चंद ही लम्हात में। खैर, 300 आमला ने जब किया लॉर्ड्स में, 311 किया, रोज़ा रखा हुआ था, फास्टिंग कर रहे थे, ऐसी इनिंग्स वंस इन अ वाइल आपको नज़र आती थी कि 300 क्रॉस हो गया है। इन पिचों ने, पिंडी ने, मुल्तान ने, फैसलाबाद ने, इन्होंने मजाक बना लिया टेस्ट क्रिकेट का, और यहाँ पे बिल्कुल ही कुछ अवेलेबल नहीं। और खैर इसमें कहीं ना कहीं हमारा अपना भी हाथ था बतौर बॉलर्स, क्योंकि इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप भी तो उसी पिच के ऊपर बॉलिंग लेकिन कर रही फरहाद थी। हमारी बॉलिंग खत्म, मैं समझता हूँ हमारी बैटिंग का हाथ नहीं, था। बैटिंग का हाथ तो क्लियर है, हम ये कई दफा कह चुके हैं कि जो टीम बांग्लादेश के खिलाफ 172 और 146 पे ऑल आउट हुई, हाँ उसी 6-7 बल्लेबाजों के साथ आप हाँ, फिर चल पड़ी हैं इंग्लैंड के मेरा खिलाफ, शान मसूद को भी ये और मैसेज आपके है कि सामने जो फिर हुआ मिसाल, ये तीसरी इनिंग्स में यही तो हुआ है। हाँ यही तो हुआ। शान मसूद देखें कहते हुए नजर आए कि अगर इंग्लैंड ने इस पिच पे 20 विकेटें ली तो हम क्यों नहीं ले सकते, ये वो। तो शान मसूद अपने गिरेबान में तो झांकें, अपनी बैटिंग लाइनअप को तो देखें। जो हमारे बैट्समैन जो मजाक कर रहे हैं, अब तीसरा टेस्ट मैच मुसलसल था कि सेकंड इनिंग में इतनी बुरी तरह घटिया तरीके से कोलैप्स हुआ, उसकी कोई बात नहीं करनी। तो यार ऐसी बैटिंग होंगी, मेरा ख्याल है हमारे बॉलर भी नेट्स में विकेटें लेते होंगे इन बैट्समैनों की, इसीलिए शाहीन और नसीम बार बार बाबर खिलाई जा रही है, क्योंकि नेट्स में शायद वो भी ठीक लगते हो। और अगर नहीं लगते हैं तो फिर ये ज्यादती है मीर हमजा जैसे बॉलरों के साथ, जो परफॉर्मेंस के बावजूद आप उनको बेंच पे बैठाते हैं। और आप जहां इंतहा तक दर्जे की परीक्षा सिचुएशन में आप उनको खिलाएंगे, अगर परफॉर्मेंस ना हुई तो यही सारी पीआर और एजेंसियां जहां हमें तक एक्शन में नजर आएंगी। जहां तक फास्ट बॉलरों की बात है, मीर हमजा, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अब्बास, इवन वसीम जूनियर, हम्म, ऐसे कंडीशन में आपको काम आते हुए नज़र आ सकती हैं। शाहनवाज धानी हो गए, सानुल्लाह हो गए, हसनैन हो गए, इतने पेसर मौजूद हैं, बार बार घूम फिर के उन्हीं दो हाँ की उन्हीं तरफ दो पे जाती हैं, क्यों आते हैं। जैसे ब्रेट ली और मैकग्रा खिला रहे हैं आप साथ। मेरी समझ अकल से बाहर है कि उन्हीं नामों के पीछे, अच्छा उन नामों को हटाया है तो फिर मुसीबत पड़ी हुई है पाकिस्तान क्रिकेट के हलकों में। देखिए, कौम किसी हाल में खुश नहीं है। कौम ये टीम जीत भी जाए तो कहेगी मिसिंग बाबर आजम। कौम ये टेस्ट मैच हार जाए फिर कहेंगे मिसिंग बाबर आजम। कामरान गुलाम यार रन इस नहीं, कामरान गुलाम रन कर दे तो होगा मिसिंग बाबर आजम, ना रन करे तो मिसिंग बाबर आजम। ऐसे इधर ही मीर हमजा और ये विकटें आपको दे दें तो शाहीन मिसिंग माय शाहीन, ये विकटें ना दें तो इनको गालियां पड़ेंगी कि शाहीन शाह अफरीदी वापस आए। तो कहीं ना कहीं हर कोई ना खुश है और हर कोई फंसा हुआ है कि होना क्या चाहिए। लेकिन कुछ नाम है, मैं ये एक दफा फिर कहना चाहूंगा, कुछ अच्छा। नाम है जिन पे सवाल उठता ही नहीं। जैसे कि डॉन ब्रैडमैन ने खुद कहा हो कि इनको खिलाना लाजमी है, या धोनी, एम एस नाम धोनी, लेना उनके नहीं, फरहाद नाम ले। रिकी पॉन्टिंग कह के गया हो कि इनको ड्रॉप करना ही नहीं। दो नाम बड़े क्लियर हैं इस बैटिंग लाइनअप में, साउथ शकील और मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान। आप जितने मर्जी रन कर लें, आप जब तक उस इनिंग्स में रन नहीं करेंगे जहां टीम को जरूरत पड़ेगी, तब तक आपके रन का कोई फायदा नहीं। यूनुस खान की मैं बात करूं, यूनुस खान के फोर्थ इनिंग्स में सबसे ज्यादा 100 हैं दुनियाई टेस्ट क्रिकेट में, और यूनुस खान ही वही खिलाड़ी हैं जिनके 200-300 हैं, ऐसे ही है। जो क्विज का आपसे सवाल पूछा था। हाँ। तो फोर्थ इनिंग्स के रन कहाँ, और ये फर्स्ट नहीं इनिंग्स के अंदर आके 58 कर देना 170 बॉलों में कहाँ। और मोहम्मद रिजवान आपको फिर नजर आएगा, ये मैं आपको बता दूं, मोहम्मद रिजवान आपको इस सीरीज में एक इनिंग्स खेलते हुए नजर आएंगे 70-80 की। अच्छा। लेकिन वो इनिंग्स तब नहीं होगी जब पाकिस्तान क्रिकेट को जरूरत होगी, वो इनिंग्स तब हाँ। होगी जब सारे रन कर रहे होंगे और खुल के रन कर रहे होंगे और रन का अंबार लगा होगा। खैर, मेरे ख्याल है बात यही है कि थोड़ा वक्त दें। आपने अब नए खिलाड़ी सिलेक्ट किए हैं, सारों को खुला चांस दें, वक्त दें। ख्वाह वो कामरान गुलाम हो, मोहम्मद अली वापस आए हैं, साजिद खिलाते हैं नहीं खिलाते, मेरान मुमताज़ खिलाते हैं नहीं खिलाते, आप टीम के साथ लेके चलें। अब मेरान मुमताज़ को आपने एक सीरीज और बेंच पे रख के ड्रॉप कर दिया तो ये मेरान मुमताज़ के क्या साथ भी ज्यादती है ज्यादती है। यार, इस तरह हसीबुल्ला आए हैं, अपने पसंद के हसीबुल्ला प्लेयरों को आए हैं, 20-20 नहीं, मैच देते हैं, इनको भी देना। हसीबुल्ला खान अब आए हैं, कम से कम एक मैच इस सीरीज में खिलाएं, तीसरा, और अगली सीरीज के एंड पे भी एक मैच खिलाएं, टीम के साथ लेके तो फिरें। अब सरफराज अहमद फिर नजर आया अगली सीरीज में, तो मेरी समझ अकल से बाहर है कि अब सरफराज अहमद सरफराज के का ऊपर भी खुद का क्या प्लान है कि वो 50 यार, साल की लेकिन उम्र तक मैं खेलना चाह कहता रहे हूँ हैं। कि शान मसूद वगैरह कहीं जाके अपना मुंह छुपाएं। मैंने पिछली वीडियो में आके बताया था कि शान मसूद से सवाल हुआ पहले टेस्ट मैच से पहले, उन्होंने सुना दिया कि जी सरफराज अहमद की न्यूजीलैंड के खिलाफ इतनी परफॉर्मेंस थी, वो तो परफॉर्मर है, नहीं होम तो पे फिर ये है वो सिलेक्शन है। सिलेक्शन कौन कर रहे मैं थे? यही तो पूछ रहा हूँ कि क्या शान मसूद और जेसन रेस्पी बचे हैं? वो अपनी बातों से कैसे मुकर जाते हैं इतनी आसानी से, और क्यों कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है यार?
आपको नजर आएगा महीने बाद लीम डार भी सिलेक्शन कमेटी छोड़ देंगे, ये बात भी आप नीम लिख डार लो। को होना ही नहीं चाहिए सिलेक्शन नहीं कमेटी में फर्स्ट क्लास यार। खेले हुए हैं, यार मैं मैं मान नहीं लूं, मानता फराज इस तरह पर। दूसरा आकिब जावेद का भला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे नहीं है जब वो पीएसएल फ्रेंचाइज के साथ मुंसलिक के हेड कोच है। वो बयान दे चुके हैं कि जमान खान भी नसीम शाह से बेहतर और ऐसे और वैसे, और बाबर आजम के देखिए खिलाफ भी आकिब इतनी जावेद इतनी का, बातें उन्होंने की है। कितना अगर कन्वीनियंट है कि आकिब जावेद के आती बाबर आजम को ड्रॉप किया गया। अगर आकिब जावेद रहते हैं सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा, तो ऐसे ऐसे फैसले आपको होते हुए नजर आएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। इस पे हमने ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि वो फैसले होंगे वाइट बॉल क्रिकेट में। कहीं आपको फैजान वाह भट्टी और कहीं मिर्ज़ा बेग, मिर्ज़ा ताहिर बेग, ऐसे खिलाड़ी, कहीं आपको दिलबर वो हुसैन फिट कैसे होते हुए एहसन नजर भट्टी भी है, एहसन आएंगे, ऐसे हफीज भट्टी भट्टी भी हैं। और मैं तरह तरह के इन टैलेंट्स। प्लेयरों की सलमान तजलील इरशाद शायद नहीं, हमें इन प्लेयर्स की तजलील नहीं है, नहीं। ये आकिब जावेद से हाँ आकिब जावेद की क्रिकेटिंग आईक्यू पे सवाल है, जिन्होंने आके कहा था कि जमान खान ओडीआई का बेहतर बॉलर है नसीम शाह से। हाँ। और जब जमान खान से ओडीआई में परफॉर्मेंस नहीं हुई, मैंने कहा वो हारिस रऊफ T20 से का बॉलर था। परफॉर्मेंस नहीं हुई, मैंने तो उसको तो उन्होंने T20 कहा के लिए मैंने तैयारी उनको 4 ओवरों की तैयारी कराई थी, हाँ। तो मेरे भाई बाकी 6 ओवरों की भी करा देते, देख लेते फिर क्या होता। कौन सा को वर्ल्ड कप लेके आ जाना था। ऐसे ही है। खैर बात होती रहेगी। एक बार फिर कहूंगा 11 जो हमने बताई है, 2 फास्ट बॉलर 3 स्पिनर के साथ जाने वाली है पाकिस्तान। उम्मीद है विकेट गज गज घूमे, इन स्पिनरों का भी कोई फायदा हो, उम्मीद कामरान है गुलाम भी शोएब रन बशीर करें। और जैक लीच के करियर में जान फूंकी जाए। नहीं, उम्मीद है ऐसा ना और हो, लेकिन मुझे शक है कि देखिए फरहाद मैं होगा कुछ कहूंगा ऐसा ही। अपने रेगुलर व्यूअर्स को, हम बड़े सदमे में बैठे हुए थे इससे पहले 4 दिन से, वो बीमार हैं, लेकिन आपसे आके बात करके, जज्बात का इजहार करके कहीं ना कहीं एक अच्छी सेंस फीलिंग आती है कि एक लोग अभी भी पाकिस्तान को बैक कर रहे हैं। देखें लेकिन ये मैं तो पागल हूँ नहीं कि मैंने तो ये भी कहा हुआ कि एक मैच पाकिस्तानी सीरीज में जीत जाएगी। नहीं अल्लाह देखें, करे कि कोई मौजूदा ये हो जाए और ये नए प्लेयर कुछ कर अंधाधुंध दे। प्यार जो है, यही कहीं ना कहीं इस कश्ती को पानी में रख रहा है और डूबने से बचा रहा है। आपको ही लग क्योंकि रहा है नहीं डूबी हुई। नहीं पानी के नीचे से अब उनको निकालने की कोशिश हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो देखिए अब वो रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक कामयाब होता है। और देखिए मेरी दुआ है कि टेस्ट क्रिकेट से जल्द जान छूटे, पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी सर पे खड़ा है, तो हाँ, टेस्ट क्रिकेट से अब देखना ही आप होगा। हर फॉर्मेट के बारे में मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता यही कहते हुए नजर नहीं आएंगे। क्या पता 1.5 साल बाद ये ऑफ द पिच नहीं, ऑफ द फील्ड हॉकी पे पॉडकास्ट चल रही हो। खैर मोहम्मद रिजवान की कप्तानी शुरू होने वाली है ओडीआई क्रिकेट में जल्द, तो उस पर भी बात करेंगे। अभी खैर अनाउंस तो नहीं हुआ ना अभी। अनाउंस तो नहीं हुए यार। एक और 100 मैं आपको ये भी बता दूं, अगर मोहम्मद रिजवान ने अगले टेस्ट मैच में कोई आउटस्टैंडिंग नॉक मार दिया 100 का, उनके उसके टेस्ट फौरन बाद, कप्तानी की भी बातें नहीं शुरू हो उनके जाएंगी। फौरन बाद उनको ओडीआई का कप्तान बना दिया जाएगा, अनाउंस कर नहीं दिया नहीं, गया, फरहाद एक कुछ फैसला हल्के हो में चुका आपको है। पता है कि ऑल फॉर्मेट देखें कप्तानी की बातें भी हो आप रही ये हैं देखें, रिजवान ये की। आपको खेलते कैसे हैं। जब एक प्लेयर परफॉर्म कर रहा हो तो सारा कुछ उसको पकड़ा देंगे, कहेंगे बेस्ट टाइम है उसको दे दें, ये करें वो करें, लेकिन जैसे ही एक प्लेयर परफॉर्म नहीं करेगा तो सारी बातें शुरू हो जाएंगी ड्रॉप करने की। तो ये सिलसिला तो जारी रहेगा पाकिस्तान क्रिकेट में। उम्मीद यही है, दुआ यही है कि कोई फाइट नजर आए, कोई अटैकिंग, कोई शान बॉल, कोई अच्छी लाइन पे बॉल हो, कोई ओ बैट्समैन रन क्रिकेट करे, नजर आ जाए, कोई टेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट, क्रिकेट का स्टैंडर्ड कुछ नजर आ जाए। कोई इंटरनेशनल खुदा का नाम ले, पिचेस लेवल में की कुछ स्पोर्टिंग पिच बना ले, कोई बॉलिंग, होम हाँ। बैटिंग, फील्डिंग और कप्तानी नजर आए। और और बहानेबाजी छोड़े, और खुदारा बहानेबाजी छोड़े। पीसीबी भी कहीं ये फैसला ले कि हम प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलना चाहते हैं। अपने फैसलों पर अब रहे, स्टिक करें। मेरे वैसे रिक्वेस्ट है एक दफ़ा और सिलेक्शन कमेटी बदल दें, फिर उसके साथ रहें कंसिस्टेंट। क्यों लेकिन ये आपको पसंद नहीं है आकिब सिलेक्शन कमेटी? जावेद और इस कमेटी के साथ खुदा ही हाफिज है। आकिब जावेद का कोचिंग एक्सपीरियंस मैं आपको बताता चलूँ, यूएई के हेड कोच और लाहौर कलंदर्स, तो सिलेक्शन तो मिल गई। श्रीलंका के साथ भी अभी मुंसलिक श्रीलंका थे। के साथ मुंसलिक रहे हैं, धक्के खा के बाहर यही आए हैं। कुछ ही है कि पाकिस्तान के बॉलिंग कोच भी थे फरहाद जी पहले, ये चीज़ें तो जब वो चलती रहती हैं। स्पॉट फिक्सिंग वगैरह वाला सारा हुआ था। हाँ सारा कुछ चलता ओ रहेगा आकिब बाकी। जावेद, आकिब भाई खैर पाकिस्तान की क्रिकेट को नेक्स्ट बात लेवल होती पे रहेगी लेके जाने क्रिकेट के पे। लिए आए हैं। उम्मीद है आपको मजा आया होगा सुन के इस दुख भरी दास्तां का, जो 850 रन से शुरू हुई और खत्म हुई जाके पहली पाकिस्तान के टीम हम क्लैश बने से 550 रन करके, पहली इनिंग पहला में टेस्ट इनिंग मैच डिफीट हारने हमने के। खाई। खैर दुआ देखते हैं यही कौन है, सा नया रिकॉर्ड हम बनाते हैं। दुआ यही है 2 कि टेस्ट मैच टीम अभी अच्छा बाकी खेले, हैं। टेस्ट मैच में परफॉर्म करे। मैं तो फिर यही कहूंगा कि 2-0 हारने वाली हैं सीरीज, लेकिन दुआ है कि कहीं ना कहीं अगले दोनों मैचों में कारकर्दगी नजर आए। और इस उम्मीद, दुआ और तवक्को के साथ बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज। साफ।